जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा होगी लाइफ, जीवन, जिंदगी कितनी है। हमारी जीवन की जो जीवन का समय है, हम कितने साल जिएंगे, इसका रहस्य कुंडली खोलता है। जन्म की कुंडली से हम ये जान जाते हैं, जान सकते हैं कि हमारी लाइफ कितनी है और हम कितने वर्षों तक इस धरा पर, इस जीवन में रहेंगे। मनुष्य का एक स्वभाव है, सबसे ज़्यादा चिंता या चिंतन वो अपनी आयु को लेकर ही करता है। उसके मन में अक्सर ये प्रश्न उठता रहता है कि उसकी आयु कितनी होगी और वो कितने साल तक जी पाएगा। हंसी मजाक में ही सही, लेकिन वह हर बात, वो हर ज्ञानी से या ज्ञानी लोगों से, विद्वान लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछने की कोशिश करता रहता है कि उसकी उम्र कितनी है। व्यक्ति को अपने उम्र की कितनी फिक्र होती है कि वह अक्सर ये कहते पाया जाता है कि वह जो शौक मौज है उसे पूरा कर लो, न जाने कब जाना पड़ सकता है। तो इस सवाल का जवाब आपकी जन्म कुंडली देती है कि आप कितने वर्षों के लिए जन्म में इस स्वरूप में आए हुए हैं। लेकिन इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करने का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। केवल कुछ स्थितियां देखकर भविष्यवाणी कर देना उचित नहीं है। आइए जानने का प्रयास करते हैं या उस पर हम चर्चा करते हैं कि जन्म कुंडली से हम कैसे पता लगाएं कि किसी व्यक्ति की कितनी आयु होती है या आयु है। जन्म कुंडली में सबसे पहले सर्वप्रथम स्थान को देखा जाता है, जिसको हम लग्न स्थान कहते हैं। लग्न स्थान से व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अलावा उसके स्वभाव, गुण, प्रकृति और आयु का भी ज्ञान किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में आयु ज्ञात करने के लिए अन्य कई भी तरीके हैं, लेकिन लग्न से यह पता लग जाता है या लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति पूर्ण आयु होगा, अल्प आयु होगा या मध्यम आयु होगा। पूर्ण आयु 100 वर्ष, मध्यम आयु 64 वर्ष और अल्प आयु 32 वर्ष की मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति अल्प आयु है तो संभव है कि उसकी मृत्यु 32 वर्ष के मध्य हो जाए। मध्य आयु है तो उसकी आयु 32 से 64 के वर्ष के बीच में, और पूर्ण आयु का अर्थ ये है कि 64 से 100 वर्षों के बीच में या भीतर हो। अब कैसे पता लगाए कि कोई व्यक्ति पूर्ण आयु है, अल्प आयु है या मध्य आयु है, कैसे लगाए पता? इसके लिए लग्न स्थान को देखना जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा गया है और यह आयु कारक है। इसका पूर्ण प्रभाव लग्न स्थान पर होता है। यदि लग्नेश यानी लग्न स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य का मित्र हो तो वह व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। यदि लग्नेश शत्रु हो सूर्य का तो वह अल्प आयु का हो, और यदि लग्नेश सूर्य के समभाव रखता हो तो वह व्यक्ति मध्य आयु को प्राप्त करता है। कौन है सूर्य का मित्र और शत्रु और सम? सूर्य के मित्र ग्रह है चंद्र, मंगल और गुरु। सूर्य के सम ग्रह है बुध। सूर्य के शत्रु है शुक्र, शनि और राहु और केतु। ये है सूर्य के मित्र और शत्रु समलग्न। मित्र लग्न कौन से हो गए साहब? कर्क, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन। समलग्न हो गए मिथुन और कन्या, और शत्रु लगन हो गए वृषभ, तुला, मकर और कुंभ। सूर्य का स्वयं का लग्न सिंह है, इसलिए सिंह लग्न वाले स्वाभाविक रूप से दीर्घायु होते हैं। ये बातें जरूर ध्यान रखें कि कोई ज्योतिषी कुंडली का अध्ययन करते वक्त आयु से संबंधित अन्य स्थितियों का भी आकलन जरूर करें। लग्न के अनुसार आयु ज्ञात करने के लिए सूर्य के अंश और उसके साथ लग्न के अंशों की स्थिति भी देखें। साथ ही कुंडली के छठे स्थान से रोगों की स्थिति और अष्टम स्थान से मृत्यु के संभावित कारणों का भी पता जरूर लगाएं। उसके बाद ही किसी प्रकार की भविष्यवाणी को करें। कैसे जानें कि आयु जो है हमारी मध्यम है या अल्प है या पूर्ण आयु है? और अगर ये हम जान भी लेते हैं तो विद्वानों की सहायता से हम इसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ग्रहों के साथ, उनके उपायों के साथ, उपायों को करके हम कुछ ना कुछ इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं।
और कभी भी कुंडली के लग्न के अंशों की स्थिति देखने के उपरांत कुंडली के छठे स्थान के साथ जरूर अवलोकन कराएं कि रोगों की स्थिति क्या होगी, किन रोगों से उसको जूझना पड़ेगा जीवन काल में। अष्टम स्थान से जरूर ये आकलन करने का प्रयास करें कि मृत्यु के संभावित कौन से कारण हो सकते हैं। और जब ये सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से सूक्ष्म अवलोकन करने के उपरांत ही किसी भी तरह की भविष्यवाणी को करना चाहिए। आज की चर्चा यहाँ विराम देते हुए अगली चर्चा में पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होगा नए विषय के साथ। जय माता।